देखो बेटा अभी हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो क्वेश्चन है इसको आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें ये नहीं बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी, वो अभी हम चेक करेंगे कि बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। अब इसने सिंपल बोला कि आपको क्वेश्चन जो गिवन है, क्वेश्चन मतलब कि ये सम है, इसके बाद और भी सम होंगे, आपको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने हैं। पहले देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, मतलब कि जैसे भी बनती है, लीनियर बने क्वाड्रेटिक बने, हमें उससे ऊपर लेना नहीं है, हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये बोला उसने। सम है, क्वेश्चन है हमारे पास x - 1/x = 3। ये क्वेश्चन है हमारे पास। या एक कंडीशन गिवन है कि x ≠ = 0, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस सिंपल से बोला कि जो पे x है वो 0 नहीं है, मतलब कि यहाँ भी आप 0 में नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे 0 में पुट कर सकते, ठीक है। आप उसमें ऐसे बोलते हैं कि अगर 0 0 पुट कर, अगर यहाँ पे 0 पुट कर दो तो ये 1/0 इनफिनिटी बन जाएगा, तो कुछ आंसर नहीं होएगा, ठीक है। उसने जैसे इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है, आप उसे कहने छोड़ो। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, x - 1/x = 3, ठीक है। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है देखो बेटा, क्वेश्चन है x - 1/x = 3। ओके, हमको पता है कि जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पिछली बार कुछ करवाया था ना, आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे मैंने, उसमें भी कुछ ऐसा कुछ बना था हमारे पास, 2 - 5 - ऐसे कुछ करके कुछ बना था, और 1 ऐसा कुछ आ रहा था, x आ रहा था, यहाँ पे 8 आ रहा था, सॉरी यहाँ पे 8 था, मुझे याद है थोड़ा सा, ऐसा कुछ था यहाँ पे 2x² - 5x - 1 है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इस नंबर को छोड़ के, जहाँ पे 8 है उसको छोड़ के बाकी सबको 8 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको छोड़ के बाकी 8 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे हमको ऐसे कर, ये क्या बन गया था, 8 2 16, x² बन गया था, 8 5 40x बन गया था, और ये एज इट इज रहने दो, ये 1 का 1 ही रहने दो, ठीक है। ये ट्रिक थी, ओके। और अभी भी ऐसा ही है कुछ, पहले तो सिंपल मेथड करते हैं जो हम करते होते हैं, जो नॉर्मल मेथड होता है, जो हमने 8th क्लास में सीखा था, फ्रैक्शंस को कैसे प्लस माइनस करते हैं। x के नीचे क्या होता है, any number has 1 as a denominator, okay, so 1 और x का एलसीएम कितना आ गया, x आ गया, 1 और x का एलसीएम कितना आ गया, x आ गया। अभी राइट बॉटम डायगोनल x into x² लेफ्ट बॉटम डायगोनल 1 into 1 अब ये आ गया। नाउ x² - 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into x 3x, ओके। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x² - 3x, इधर आके -x, -1 ऑलरेडी इधर है तो -3, ये हमारे पास बन गई है बेटा। हमारे पास अगर मैं देखूं तो यहाँ पे x² है, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने नहीं बोला था, पूछा था कि क्या क्वेश्चन क्वाड्रेटिक है या लीनियर है, कुछ नहीं है। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का चैप्टर करें तो क्वाड्रेटिक ही बनेंगे, ठीक है। देखो अब ये बन गई है। अगर दूसरे मेथड से करना है, सिंपल ये कर लो ना, देखो इसको छोड़ के बाकी सबसे x को साथ मल्टीप्लाई कर देना। कैसे करोगे, ऐसा था हमारे पास पहले, ऐसा था हमारे पास x - 1/x = 3। जहां पे x है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको छोड़ देना, बाकी सबके साथ x को मल्टीप्लाई कर देना। क्या करोगे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा, इसको छोड़ देना, और 3 into x क्या आ जाएगा, 3x। बनेगी मेरी बात, x² - 3x - 1 सीधा सीधा यहाँ पे आ गया। ये करने की जरूरत नहीं है, ओके। आपको जो अच्छा लगता है, आप 8th की क्लास के अकॉर्डिंग चलना है वहां से चलो, आपको अगर मैंने ट्रिक बताइए यहाँ से चलना है, यहाँ से चलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं फोर्स नहीं करूंगा क्या यूज करना क्या नहीं करना, वैसे ये टाइम सेविंग है, ओके। हमारे पास आ गया x² - 3x - 1 = 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो a क्या है हमारे पास 1, b क्या है -3, और c क्या है -1, ओके। Now we have to put the quadratic formula, -b plus minus and root of b square minus 4ac upon 2a, okay। ऐसा करते हैं, इसको रेज कर लेते हैं, इसको रेज कर लेते हैं ताकि बोर्ड में थोड़ी स्पेस बन जाए, ओके। तो अभी देखते हैं, माइनस इंटू माइनस बी, ये देखो बी क्या है, माइनस बी है ना, ऑलरेडी माइनस में है, इसको छोड़ो, उसको ऐसे 3 होगा, फिर -3 का करेंगे स्क्वायर
फिर -4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है फिर -1 अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1। ओके, यहाँ पे करते हैं 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। 4 इंटू 1 4 4 इंटू 1 4 4 का 4 ही आएगा यहाँ पे एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन 2 इंटू 1 2। तो करेंगे 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4 13/2 राइट। एक बार हो गया हमारे पास 3 प्लस √13/2, एक बार हो गया हमारे पास 3 माइनस √13/2। ओके, तो बेटा अब इसको क्या करोगे, 3 प्लस √13/2 है, कुछ नहीं होता है ना, ये प्लस हो सकता है ना ये डिवाइड हो सकता है, कैसे आंसर आ लो। ओके, सो 3 प्लस √13/2 एंड 3 माइनस √13/2 इसके रूट्स हैं, इसके आंसर है। बड़ा पेचीदा सा आंसर आया लेकिन चलो ठीक है, आंसर हमको बोला गया था कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, हमने सॉल्व कर दिया, हमें क्या लेना था, क्या आंसर आता है यहाँ, ठीक है। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमें बोला तो गया नहीं है कि जो रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन के वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करने हैं, हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे क्योंकि नंबर तो बड़े सिंपल है, -3 या -2 छोटे छोटे तो नंबर है। बेटा अगर मैं वो करता ना तो देखो फैक्टराइजेशन क्यों नहीं किया फैक्टराइजेशन, देखो हमें चाहिए था यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले डब्बे में चाहिए था 1 इंटू -1 यानी कि -1 और ये वाले प्लस वाले इस वाले डब्बे में क्या चाहिए था हमको -2 चाहिए था। अभी आप देखो -1 कैसे आएगा, कौन से टेबल में 1 आता है, 1 बेटा हमेशा खुद के 1 के टेबल में आता है। सो 1 1 आना था, लेकिन 1 और 1 का कनेक्शन नहीं बनता कि 3 आंसर आ जाए प्लस माइनस में। ओके, इस वजह से क्वाड्रेटिक सॉरी इस वजह से यहाँ पे फैक्टराइजेशन हमने यूज नहीं करी है। सो ओके, सो वी हैड टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन दिस सिचुएशन। ओके, सो दैट इज व्हाई आई यूज्ड दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन ऑर्डर टू गेट दिस सॉल्यूशन। ओके, now let's proceed to the next question. Okay, बेटा अभी हमारे पास वही क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं। उसका सेकंड सम देखो, सेकंड सम हमारे पास 1/x + 4 - 1/x - 7 is equals to λ30. Okay, where x is neither equals to -4 nor 7. Right? देखो सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ो, हमें से कुछ लेना देना है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमारे पास ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रैक्शन सीधा प्लस माइनस नहीं कर सकते, एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, इसको एलसीएम लिया, एलसीएम दोनों क्या आएगा, दोनों का आपस में प्रोडक्ट है, एलसीएम होगा दोनों का प्रोडक्ट किया तो एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट ही होगा। नाउ राइट बॉटम डायगोनल x - 7 into 1 x - 7 into 1 anything multiplied by 1 is equals to same thing, right? Now लेफ्ट बॉटम डायगोनल x4। अभी यहाँ पे ना ट्विस्ट है, हम करने वाले हैं -1 को मल्टीप्लाई x + 4 से। बेटा -1 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं x + 4 से, बचेगा कहते हैं, चलो जी यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, गलत हो जाता है, पूछो कैसे। यहाँ पे देखो मैं यहाँ आपको साइड में करवा रहा हूँ, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना x + 4 को करूंगा -1 से मल्टीप्लाई, x + 4 को -1 से मल्टीप्लाई करने को हमको पता है लेफ्ट डायगोनल लेफ्ट बॉटम इनटू डायगोनल, सो x + 4 * -1 ऐसे हो गया, -1 * x -x -4 * -4 आ गया ना, -x -4 बचेगा, करते हैं इसको सीधा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे माइनस से माइनस रहने देते हैं और इसको एज इट इज लिख देते हैं। No, that's wrong. You have to multiply this x + 4 by -1 and each term of this polynomial would be multiplied by this -1. Okay, so that is why we have written -x -4 this one. Okay, okay,
सो x प्लस 4 माइनस 1 क्या आएगा माइनस एक्स माइनस 4। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है। ऐसे नहीं कर देना x प्लस 4 इंटू माइनस, सीधा यहाँ पे माइनस से तो माइनस डाल दिया और ये x प्लस 4 से प्लस, नो नो दैट्स नॉट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ध्यान रखना, तो अभी क्या करेगा, x पॉजिटिव x नेगेटिव, ये तो बेटा चलो ओके। सो ये कट गया, -7 -4 नेगेटिव नेगेटिव ऑलवेज ऐड, यहाँ क्या बचेगा -11, ओके। अब ये देखो एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल, दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, FOIL मेथड से, ओके। अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो सीख लो। फर्स्ट नंबर आई मीन फर्स्ट टर्म सारे ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म इनटू सारे ब्रैकेट, फिर सेकंड टर्म वो बाहर इनटू सारे ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म इनटू सारे ब्रैकेट, सेकंड टर्म इनटू सारे ब्रैकेट इज इक्वल टू 11/30, ओके। अभी करते हैं -11 बाय, ये देखो x इंटू x x स्क्वायर, x इंटू -7 -7x, 4 इंटू x 4x, 4 इंटू -7 -28 इज इक्वल टू 11/30। इतना आ गया। अब बेटा यहाँ देखो ऊपर 11 है, ऊपर भी 11 है, ठीक है। इसके ऊपर लेफ्ट साइड में ऊपर न्यूमरेटर में 11 है, राइट साइड के न्यूमरेटर में भी 11 है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, मतलब कि बीच में बॉर्डर है। अगर बॉर्डर होता है और ये दोनों नंबर सेम है, दिस कुड बी कैंसिल आउट, ये 11 और 11 कैंसिल हो गए, ओके। ऐसे पता चलता है कि क्यों कैंसिल हुआ, नहीं पता चलता कोई बात नहीं। 11 को जब कल को इधर लेके आओगे तब यहाँ लिखोगे ना 11, नीचे लिखोगे 11 कल को नीचे आएगा तो ऐसे लिखोगे, तब तो कट हो गई, ओके। इस वजह से अपने अपने घर में लिखो, कर दो, काम खत्म कर दो, 11 कैंसिल आउट। यहाँ का बच गया -1 इंटू सारा x स्क्वायर, -7 एप्पल्स प्लस 4 एप्पल्स, पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, 7 में से 4 गए 3, 7 बड़ा है सो नेगेटिव आएगा, -28 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा था 1/30, ओके। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एनीथिंग मल्टीप्लाई with 1 is equal to सेम थिंग, कितना आ गया x स्क्वायर -3x माइनस, इसको 1 से क्या सेम आ गया, 30 को -1 से करेंगे तो -30 होगा, राइट। x स्क्वायर -3x -28 एज इट इज, वो इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 30 इज इक्वल टू 0, राइट। x स्क्वायर -3x पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्ट, 30 में से 28 गया तो 2 आएगा, प्लस कर दूं 30 बड़ा है इज इक्वल टू 0। अभी तो इजी है। अब यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, देखो अगर मैं डिविजन फैक्टराइजेशन करूंगा तो ऐसे बनेगा मेरे पास, मुझे यहाँ पे चाहिए 1 इंटू 2, यहाँ पे चाहिए 2, यहाँ पे चाहिए -3, 2 कौन से टेबल में आता है, 2 कौन से टेबल में आता है, सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 और 1 कितने होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे -3 निकालना है, सो -2 -1 नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट में भी पॉजिटिव ही रहेगा, सो -2 -1 इसका क्या आएगा, इसके फैक्टर्स आएंगे -2 -1, ओके। फर्स्ट हमको पता है एज इट इज ही होता है, लास्ट हमको पता है एज इट इज ही होता है, बीच में क्या आएगा, ये क्या बनेगा -2x -x, जो वन था वो कल x लिखेंगे, ठीक है। ये एक चीज होती है, ये दूसरी चीज होती है, हमको पता है, बहुत बार कर लिया है, इसको भूल जाओ, अभी इस पे ध्यान दो। एक घर में 2x रहते हैं और एक घर में सिर्फ 2 और x रहता है, दोनों x घूमने चले जाते हैं बाहर, वो चले गए घूमने, इस घर में बचा सिर्फ 1x और साथ में इस घर में बचा सिर्फ 1, इस घर में 2x है, 1x इसके साथ घूमने चला जाता है, इस घर में सिर्फ 1x बच जाता है और इस घर में सिर्फ 2 बच जाता है। अब इस चीज में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों कोई भी दोस्त एक जैसे नहीं है, वो घूमने नहीं जा सकते, जब कुछ भी घूमने नहीं जाता तब हमेशा 1 घूमने जाता है, तब कौन जाता है 1 घूमने, यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस लिखा 1 घूमने के लिए दिया, कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे लिख दो।
यहाँ पे एक काम करना होता है, जब यहाँ पे बाहर माइनस लिखते हो तो अंदर वाला साइन हमेशा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाए। हमारा मेन मोटिव होता है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम करनी होती है, सेम कर दिया है, दोनों में से एक लिख दिए। जो बंदे बाहर घूमने जाते हैं वो बाहर लिख लेते होते हैं। ओके, एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x आएगा आपका इधर जाके 2, इधर जाके x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 2 एंड 1 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। लॉजिक ओके, बहुत इजी है, सिंपल। ध्यान से करना आपको, थोड़ा सा मैथ्स के थोड़े से बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन कभी भी सीधी मल्टीप्लाई प्लस माइनस में कर सकते हैं हम, दोनों का ऐसे लेना पड़ता है, ऐसे में या अगर दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों वेरिएबल वाले पॉलीनोमियल्स हैं, हमें दोनों पॉलीनोमियल्स हैं तो दोनों का प्रोडक्ट कैल्सियम होता है, दूसरे का प्रोडक्ट कैल्सियम होता है, ठीक है। राइट बॉटम डायगोनल, लेफ्ट बॉटम डायगोनल, अगर माइनस है तो यहाँ प्लस है, तो ये आपको मैंने बता दिया डिटेल में, ठीक है। वहाँ पे देख लेना, ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे फॉल मेथड तब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे कटिंग करते टाइम ध्यान देना है, ठीक है। बाकी आपको पता है जब इक्वेशन बन जाती है तो फैक्टराइजेशन हमको अच्छे से आती है, ओके, हमने बहुत बार कर ली है। ओके, सो नाउ दिस एंड्स आवर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, हमने 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कर लिया है। ओके, नाउ बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू थिंक दैट you have learned something from this video, please do like this video, please give a thumbs up to this video, share it with your friends or relatives as much as you can. Okay, please इसको share जरूर करना। Please don't forget to subscribe to my channel ज्ञान नमन। यहाँ पे ज्ञान नमन में आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम NCERT के सॉल्यूशंस करते हैं इसमें। ओके, और अगर आपको कभी कुछ प्लस माइनस में या साइन में कुछ कन्वेंशंस में कभी कुछ प्रॉब्लम आए कि प्लस माइनस कहाँ लगाना है, मल्टीप्लाई कब करते हैं और कब माइनस का साइन आता है, कब प्लस का आता है, तो अभी ये जो वीडियो है ना, ये वाली वीडियो बड़ी अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप इसको डिटेल में समझ सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अभी आई बटन आ रहा है, इस पर लिंक, इस पर क्लिक करके आप दे सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको लिंक में दे दूंगा, ओके, आप तो वहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो पिछली वीडियोस हैं वो जरूर देख लेना, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, कभी कभी कुछ टिप्स भी दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, तो कभी कभी कुछ ट्रिक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, और वो कर लेना। और एक्सरसाइज में हमने 1.1 और 1.2 अच्छे से सॉल्व करी हुई, ठीक है, वो कर लेना। वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ये लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेगी। ओके, so we will meet in the next video in which we will be solving the further questions of this exercise 4.3. Okay, so bye bye, take care, keep learning, have a very good day. Thank you.